सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को लेकर। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में आप लोग देखो पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट चल रही है अभी, और ये जो गिरावट है वो आप लोग देखोगे भी और हो सकती है, या फिर यहाँ से जो ये शेयर है वो संभल सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो बहुत से निवेशकों के मन में डाउट्स चल रहे हैं अभी के टाइम। तो अगर आपके पास है तो किस प्रकार की स्ट्रेटेजी आगे के लिए हमें यहाँ पर बनानी चाहिए। सबसे पहले आपको खुद को डिसाइड करना होगा भाई, आप लोग या देखो भाई, आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो या फिर इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो तो आपको जो ना अभी बिल्कुल भी पैनिक यहाँ पर नहीं होना अभी के टाइम। तो जी हाँ, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है तो शॉर्ट टर्म वाले हो तो भी आपको जो ना अभी लेवल्स के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, लेवल्स अगर कट रहे हैं और आप लोग जो ना अभी वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो तो एक आपकी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है। तो शॉर्ट टर्म वाले स्विंग ट्रेड वाले हैं, उन्हें लेवल्स पे काम करना चाहिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं अब आगे के कैसे रहेंगे लेवल वगैरह, साथ में क्वार्टर 2 के जो न्यू आंकड़े आए हैं वो कैसे हैं, उनसे कितना क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस स्टॉक के प्राइस के ऊपर मंडे के दिन। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी एनबीसीसी ने अपने जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं सितंबर क्वार्टर के फिर क्वार्टर 2 के वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं, किस में क्या चेंजेस आए हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देखोगे भी प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, उनके जो सेम होल्डिंग है 61.75% के आसपास जो पीछे थे वही है। अब की बार जो चेंज आया है वो आप लोग देखोगे भी FII के होल्डिंग्स में, जो कि 4.43% से कम हो गया है और अभी जो है करंट में 4.11% आ गया अभी, यानी कि लगभग आप लोग देखोगे 0.40% क्या 42 पॉइंट के जो है परसेंटेज है वो यहाँ से निकाला है 0.42%। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो म्यूचुअल फंड्स है इनका स्टेक यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। FI वालों ने बेचा तो म्यूचुअल फंड्स वालों ने यहाँ पर खरीदारी की है भाई। ठीक है, तो टोटल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक है वो 13.91% से कम होकर 13.21% पर आ गया भाई। तो ये टोटल अपडेट्स रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। इससे पहले आप लोग देखोगे भी अक्टूबर के भी हमें जो ना भी आंकड़े आते हुए नजर आए हैं। अभी जो पीछे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो बोनस दिया था ना, उसके बाद कैसे क्या है वो यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि आप लोग देखो जून क्वार्टर से जो सितंबर में आए हैं उसमें तो चेंजेस हुए हैं भाई। यहाँ पर देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग में कुछ नहीं है, बट FII का स्टेक यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, DII ने अपना होल्डिंग कट किया है। खरीदा किसने, पब्लिक के अकाउंट में गया भाई, और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा। ठीक, तो ये दो अपडेट्स हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमें जो भी पैनिक नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि देखो भाई इसके जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आएंगे आगे, अभी इससे पहले जो कंपनी ने रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे अपने वो भी काफ़ी शानदार थे, और ये जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आएंगे भी काफ़ी शानदार जाएंगे। इसी के चलते आप लोग देखो जो इसकी ऑर्डर बुक है वो लगभग 80,000 करोड़ प्लस, या 80,000 से 90,000 करोड़ पर पहुंची हुई है। ठीक है, तो इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग देख रहे हो तो अगले 4-5 साल में जो स्टॉक है आज जिस भाव में है 100 रुपये के आसपास, आने वाले 4 से 5 सालों में यही स्टॉक आपको 400-500 के भाव तक भी जाते हुए नजर आएगा। क्यों, क्योंकि देखो भाई इतने बड़े ऑर्डर कंपनी के पास अभी के टाइम है। ठीक है, मान के चलिए 80,000 करोड़ के है, 90,000 करोड़ के ऑर्डर है, वो आगे चलकर कंप्लीट करेगी तो वहाँ से रिवेन्यू जनरेट होएगा, तो इसका जो बिजनेस है वो तो बढ़ेगा ना। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बेस्ट है, बट शॉर्ट टर्म वाले हो, स्विंग ट्रेड वाले हो, तो चलिए भी लेवल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो भी जो एनबीसीसी के सपोर्ट मैंने आपको पीछे बताया था, जिसको रिस्क नहीं लेना भी 111 रुपये 41 पैसे का कट रहा है तो भी निकलो बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 111 के नीचे में काटा तो 100 रुपये के आसपास भी आ सकता है, ये मैंने आपको समझाया था। तो अभी के टाइम जो अगला सपोर्ट रहेगा 100 रुपये के आसपास, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो ये मौके ढूंढेंगे भाई। अगर स्टॉक यहाँ से 100 रुपये के आसपास आता है तो वो एक फ्रेश एंट्री के लिहाज से आप लोग देखोगे बहुत अच्छा मौका रहेगा भाई। ठीक है, तो फ्रेश एंट्री वहाँ से बन सकती है, बट अभी के टाइम अगर आपके पास है ये शेयर होल्ड करना है, और ऊपर से आप लोग देखोगे एक अच्छा खासा फॉल भी स्टॉक में हो चुका है अपने बाउंड वीक हाई से, आप लोग देखोगे तो अभी के टाइम जो भाव में शेयर है वो लगभग 22-23% के आसपास गिरावट में, तो है भी लॉन्ग टर्म वालों के लिए मौके। अभी भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं अगले 1 से 2 साल के लिए। अगर आपको खरीदना है, रखना है, तो ही इसके अंदर जो ना भी आप लोग आगे लिए हाथ डालो। अदरवाइज आप लोग अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे हो, तो आपको पता होगा भी 111 का पहला सपोर्ट था वो कट चुका है। अभी जो स्टॉक है आप लोग देखो 100 MA 50 MA इन दोनों के नीचे में है, यानी कि यहाँ से जो ना भी स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम जो बियरिश मोड है वो एक्टिव है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक फिर से
एक अच्छी रैली में बन सकते हैं, तो या तो 121 रुपये प्लस में आएंगे तब, या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में अगर ये स्टॉक निकलता है उस कंडीशन में जो स्टॉक है ये आपको ऊपर में 150 तक के मूव भी फिर से दिखा सकता है भाई। तो ये लेवल रहेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना है तो भाई कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कई भाइयों को कमेंट आ रहे बोनस शेयर अब तक क्रेडिट नहीं हुए हैं। देखो भी बोनस शेयर अब तक क्रेडिट नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन में या फिर 1 हफ्ते में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बोनस शेयर को अगर परेशान होगा तो आएंगे ही आएंगे भाई, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।